Hello guys, my name is Durgesh Jaiswal and I am a data analyst in the TCS company. Today I am going to introduce about a new topic, SCL GT program. GT means Graduate Trainee Program. SCL Graduate Trainee Program बेसिकली है क्या, ये किन स्टूडेंट्स के लिए होता है और क्या इसमें सैलरी वगैरह होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, एग्जाम कैसे देना होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि SCL GT प्रोग्राम होता क्या है। वन सेकेंड, यस। SCL Tech offers various career opportunity for the recent graduate from BCA, MCA, BSc IT, MSc IT and the BTech backgrounds। जो भी स्टूडेंट्स BCA या IT और नॉन IT दोनों के लिए ये प्रोग्राम होता है। जो BA या फिर BSc बीकॉम किए हों, BSc किए हों या फिर BBA किए हों, उनके लिए भी ये प्रोग्राम होता है बेसिकली। ना केवल ये IT वालों के लिए, ये IT और नॉन IT दोनों के लिए होता है। The company conducts campus hiring and the walk-in drives to recruit fresh talent for roles such as graduate trainee। एससीएल क्या करती है, कैंपस हायरिंग करती है और वॉक इन ड्राइव्स भी करती है। ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स आकर के अपना इंटरव्यू वगैरह उधर देते हैं। किस रोल के लिए, ग्रेजुएट ट्रेनी रोल के लिए देते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन हमारा BCA, हम BCA IT, BA नॉन IT, BSc नॉन IT, BCom, BBA, BE और BTech डिग्री होल्डर्स होते हैं। ग्रेजुएशन ईयर क्या होना चाहिए, 2022, 2023, 24 या फिर रिसेंट वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, अब मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए विथ नो बैकलॉग्स। कोई आपका बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए आपके इन 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग भी हैं तो भी आपके प्रीवियस के जितने भी सेमेस्टर हैं उसके जो मार्क्स हैं वो 60% मिनिमम होने चाहिए। इसमें रोल क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनी के रोल पे आप सेलेक्ट होते हो तो आपको कौन सा रोल, कौन सा पोजीशन मिलता है। तो पोजीशन इसमें जो होता है ग्लोबल सर्विस डेस्क होता है, वाइस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आपको क्या काम करना होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एड्रेसिंग नेटवर्क हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इशू फॉर क्लाइंट्स, रेस्पॉन्डिंग द टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेज एंड असाइन टिकट्स फ्रॉम यूजर्स। बेसिकली इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो इशू होते हैं क्लाइंट की साइड से, और आपको क्लाइंट के टेलीफोनिक कॉल को अटेंड करना होता है। जो भी वो उनके इशू होते हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होता है। आपको उनके ईमेल का जवाब देना होता है। अगर वो आपको मैसेज करते हैं, MS टीम पे मैसेज करते हैं तो आपको इंस्टेंट उनका रिप्लाई भी करना होता है। एंड असाइन टिकट्स फ्रॉम द यूजर्स, होता क्या है कि जो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टिकट रेस करते हैं। सर्विस नाउ टूल्स पे टिकट रेस करते हैं। टिकट रेस, जब भी टिकट रेस होता है तो आपका एक काम यही होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि उनके टिकट को देख करके आपको एक्नॉलेज करना होता है। और साथ ही साथ एक्नॉलेज करने के बाद आप जो भी आपका रेस्पेक्टिव टीम होती है, अगर वो टिकट विंडोज़ के लिए है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए या फिर पावर BI के लिए, किसी के लिए भी हो, आपको उस टीम को असाइन करना होता है। इसमें डिजायर्ड स्किल क्या होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सिंपल। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिलेबस में सबसे पहली चीज़ होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो हमेशा रहता ही है, जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, SCF LCM होते हैं, परसेंटेज की बात होती है, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट्स होता है, टाइम एंड द वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर आपका बार ग्राफ से क्वेश्चन, पाई चार्ट से क्वेश्चन और टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कितने क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें होता है ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, पजल्स एंड द सीटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज एंड द पैटर्न्स, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश में क्या होता है, वोकैब होता है आपका, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस का करेक्शन होता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, पैराजम्बल्स होता है, एरर डिटेक्शन होता है। और चौथा सेक्शन आपका होता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल में आपको एक इंजीनियरिंग की प्रोग्रामिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। किसी एक प्रोग्रामिंग में आप एवरेज होना चाहिए ना, मैं ये बोलूँगा कि एकदम आप प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्रामर हो, नहीं। आपके पास एवरेज नॉलेज होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में आइडिया होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग बेसिक, नेटवर्किंग के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे नेटवर्क में मॉडल क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होते हैं, नेटवर्क किसे बोलते हैं, कौन कौन से हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये डोमेन स्पेसिफिक है, ये आपके लिए नहीं है।
अगला देखते हैं सैलरी क्या होती है। जो इनिशियल सैलरी स्टार्ट होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम में, आपकी सैलरी जो होती है 3.0 से लेके 4.5 LPA के बीच में होती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो यही सैलरी आपकी 4.5 LPA से 6 LPA के बेस पे हो जाती है। वेरी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंपनी। आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है ट्रेनिंग के टाइम में, उसके बेस पे आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कितना मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपको टाइम भी 20 से 30 मिनट का टाइम, 25 से 30 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम 20 से 25 मिनट मिलता है। इंग्लिश के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 मिनट का टाइम मिलता है। ओवरऑल जो आपका ड्यूरेशन होता है वो 90 से 120 मिनट का टाइम के बीच में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जो टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 70 से 90 क्वेश्चन होते हैं कंपनी का। ये अलग अलग जो भी मैंने अभी बताया कि OIT NIIT के लिए होता है, तो उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन ये तैयार करते हैं। ठीक है। अभी अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है SBI एडुटेक। SBI एडुटेक क्या करता है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको आपके टॉप MNC कॉलेज, टॉप MNC कंपनीज एंड जो भी आपकी स्टार्टअप कंपनीज है, कैसे आपको जॉब लेना है। ठीक है। आपके एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराता है, आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन कराता है, इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता है, टेक्निकल स्किल्स की, टेक्निकल राउंड इंटरव्यू कैसे देना होता है, HR राउंड इंटरव्यू कैसे देना होता है, कोडिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है, सारी की सारी प्रैक्टिस वो SBI एडुटेक कराता है। तो SBI एडुटेक का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हो, कहीं पे भी विजिट कर सकते हो। तो ठीक है। आप और मैं क्या करूँगा, हर एक टॉपिक पे, एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि SCL Tech हैज़ ऑर्गेनाइज वॉक इन ड्राइव फॉर दीज पोजीशन इन लोकेशन सच एज नोएडा। फॉर इंस्टांस अ वॉक इन ड्राइव वॉज हेल्ड ऑन द 23 नवंबर 2024। 23 नवंबर 2024 को नोएडा लोकेशन पे SCL ने वॉक इन ड्राइव यानी इस पोजीशन के लिए हायरिंग किया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।